हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मई के अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि इस सदी की शुरुआत में दुनिया में Y2K संकट आया था। तब भारत के इंजीनियरों ने उसे सुलझाया था। प्रधानमंत्री ने कोरोना संकट की ग्लोबलिज्म की तुलना Y2K जैसे एक बनावटी संकट से कर दी, एक ऐसे संकट से जिसके बारे में बाद में पता चला कि वो था ही नहीं। दोस्तों, जब ये झूठ सामने आया था तब मैं 7th स्टैंडर्ड में था। जो हमारे समय के होंगे वो इसकी पूरी कहानी शायद भूल भी चुके होंगे, और जो 1 जनवरी 2000 के बाद पैदा हुए मुमकिन है उन्हें कहानी पता ही न हो। Y2K का मतलब ईयर 2000 है, जिसे संक्षेप में Y2K लिखा गया। Y2K इस सदी की शुरुआत में ही पहला ग्लोबल फेक न्यूज़ था, जिसे तब के मीडिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म ने गढ़ने में भूमिका निभाई, जिसकी चपेट में आकर सरकारों ने करीब 600 अरब डॉलर से अधिक की रकम लुटा दी। हालांकि इस राशि को लेकर भी अलग अलग पत्रकारों ने अपने हिसाब से लिखा। किसी ने 800 तो किसी ने 400 अरब डॉलर लिखा। दोस्तों, तब फेक न्यूज कहने का चलन नहीं था। उस समय में ऐसी खबरों को हैक्स यानी अफवाह कहा जाता था। Y2K संकट पर ब्रिटेन में पत्रकार निक डेविस ने एक बेहद ही अच्छी और शोधपरक किताब लिखी है, जिसका नाम है फ्लैट अर्थ न्यूज। यह किताब 2008 में आई थी। फेक न्यूज कैसे और क्यों फैलाई जाती है, इसे समझना हो तो जरूर पढ़िए, मैंने पढ़ी है। Y2K को मिलेनियम बम कहा गया। इसी से प्रेरित होकर बॉलीवुड का एक गाना भी आया था। मुझे तो याद है, आपको भी याद हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या कहा? हिंट चाहिए? ओके, वो आज के मशहूर एक्टर आमिर खान की मूवी थी। चलिए आते हैं Y2K पर। तो अफवाहें फैलाई गईं और फैलती चली गईं। इस मिलेनियम बग के कारण 31 दिसंबर 2000 की रात 12 बजे कंप्यूटर की गणना शून्य में बदल जाएगी और फिर दुनिया में कंप्यूटर से चलने वाली सभी चीजें अनियंत्रित हो जाएंगी। अस्पतालों में मरीज मर जाएंगे, बिजली घर ठप हो जाएंगी, परमाणु घर उड़ जाएंगे, आसमान में उड़ते विमानों का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट जाएगा और दुर्घटनाएं होने लगेंगी। मिसाइलें अपने आप चलने लगेंगी। अमेरिका ने तो अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी थी। हाँ, अब भी हालात कुछ बदले नहीं हैं। दोस्तों, इसी के जैसा अपने यहाँ के हिंदी न्यूज चैनलों में भी एक अफवाह उड़ी थी कि दुनिया 2012 में खत्म हो जाएगी। याद है, हॉलीवुड में तो इस पर 2012 नाम से मूवी भी बन गई है। हालांकि दुनिया तो खत्म नहीं हुई। चैनल वालों ने लोगों में उत्तेजना और चिंता पैदा कर खूब टीआरपी बटोरी और पैसे कमाए। फिर इसकी लत ऐसी लगी कि आज भी कोई ना कोई फेक न्यूज चलाकर अपने हित खूब साधे जा रहे हैं। तो उस समय कई सरकारों ने Y2K संकट से लड़ने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया। भारत भी उनमें से एक था। मासिक पत्रिका आउटलुक में छपा है कि भारत ने 1800 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। इस संकट से लड़ने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों ने फर्जी कंपनियां बनाई और सॉफ्टवेयर किट बेचकर पैसे कमाए। बाद में पता चला कि वह संकट तो था ही नहीं, तो फिर समाधान किस चीज का हुआ? जी, भारत की सॉफ्टवेयर कंपनियों ने इस संकट का समाधान नहीं किया था, बल्कि इस अफवाह से पैसे बनाए थे। ये वैसा ही था जैसे दुनिया की कई कंपनियों ने एक बड़ी बीमारी की झूठी दवा बेचकर पैसे कमाए। जैसे गांव देहात में बाबा गंडा ताबीज बेचकर पैसे बना लेते हैं, ठीक वैसे ही 31 दिसंबर 1999 की रात दुनिया सांस रोके कंप्यूटर के नियंत्रण से छुट्टी पाकर मशीनों के बेलगाम होने की खबरों का इंतजार कर रही थी। 1 जनवरी 2000 की सुबह प्रेसिडेंट क्लिंटन काउंसिल ऑन ईयर 2000 कन्वर्जर के चेयरमैन जॉन कॉस्किनेन ऐलान करते हैं कि अभी तक कहीं से भी ऐसा कुछ होने की खबर नहीं है। उन तक ऐसी कोई जानकारी नहीं पहुंची है कि Y2K के कारण कहीं सिस्टम ठप हुआ हो। तो दोस्तों, अब जाना आपने, Y2K कोई संकट ही नहीं था। ये बहुत ही त्रासद था कि 21वीं सदी का आगमन झूठ के स्वागत के साथ हुआ था। पत्रकार निक डेविस ने अपनी किताब में लिखा है कि ठीक है कि पत्रकारिता के नाम पर दलाल, चाटुकार, तलवे चाटने वाले पत्रकारों ने बेशर्मी से इस कहानी को गढ़ा। उसमें कोई खास बात नहीं। खास बात यह है कि अच्छे पत्रकार भी इसकी चपेट में आए और Y2K को लेकर माहौल के आगे सच कहने का साहस नहीं कर सके। दोस्तों, Y2K की शुरुआत कनाडा से हुई थी। 1993 के मई महीने में टोरंटो शहर के फाइनेंशियल पोस्ट नाम के अखबार के भीतर एक खबर छपी
और संजोग देखिए कि 20 साल बाद मई महीने में ही भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस सदी के पहले ग्लोबल फेक न्यूज को याद किया। तब कनाडा के उस अखबार में Y2K की खबर सिंगल कॉलम में छपी थी, बहुत ही छोटी सी। खबर में थी कि कनाडा के एक टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट पीटर जेगर ने चेतावनी दी है कि 21वीं सदी की शुरुआत की आधी रात को कई कंप्यूटर सिस्टम बैठ जाएंगे। 1995 तक आते आते यह छोटी सी खबर कई रूपों में उत्तरी अमेरिका, यूरोप और जापान तक फैल गई। 1997-98 तक आते आते यह दुनिया की सबसे बड़ी खबर का रूप ले चुकी थी। बड़े बड़े एक्सपर्ट इसे लेकर चेतावनी देने लगे और देखते ही देखते एक ग्लोबल संकट की हवा तैयार हो गई। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकॉन दबाकर ऑल करना ना भूलें। दोस्तों, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।